नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डल्ला जी, आपका भी बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आमंत्रित करने का। कहीं ना कहीं 2017-18 वाले को तो एडमिशन्स ही नहीं हो पा रही यूके में, तो त्रिवेदी ओवरसीज कैसे निकाल रहा है। सिंस वी रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली, पॉलिसीज़ डायरेक्टली कम्युनिकेट होती हैं हमारे को यूनिवर्सिटीज़ की। यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से, किन वजहों से 2017 या 18 वाले स्टूडेंट को एक्सेप्ट करती हैं या रिजेक्ट करती हैं, वो कम्युनिकेशन हमारे पास यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली आती है और हमारी टीम उसके ऊपर वर्क करके यूनिवर्सिटीज़ को पूरी तरह सेटिस्फाई कर पाती है, तभी वो 2017 और 18 वाले को एडमिशन देते हैं। देखिए, एडमिशन 4 स्टेप्स में से पहला स्टेप है यूके जाने के लिए। बाकी 3 स्टेप क्या हैं आपको ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू मैं ज़रूर बताऊंगा। पहला स्टेप है एडमिशन। आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे गए, डॉक्यूमेंट्स में यूनिवर्सिटी को हमने अगर कोई गैप है उसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर भेजी है। आपका CV जा रहा है, लेटर ऑफ रेफरेंस जा रही हैं, 12th का सर्टिफिकेट जा रहा है, IELTS जा रहा है। मेन क्या होता है, अगर 4-5 साल का गैप है सो हम उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं इन द CV, आपके SOP में उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं। पहला स्टेप क्लियर हो जाता है, एडमिशन आ गई। उसके बाद सभी यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू कर रही हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरव्यू का। यहाँ पर अगर आपका गैप है तो आप इंटरव्यू में बहुत बढ़िया होने चाहिए, आपके आंसर्स बहुत बढ़िया टू द पॉइंट होने चाहिए और आपकी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने वाले होने चाहिए। उसमें जाकर बहुत सारे एजेंट्स मार खा जाते हैं। वी हैव ए स्पेशलाइज टीम। मेरी इंटरव्यू की टीम में जो बंदे आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करा रहे हैं उनके खुद के 8 बैंड्स IELTS में हैं। दुनिया का तजर्बा किया हुआ उन्होंने। वन ऑफ देम इज़ एन इंजीनियर हिमसेल्फ, जिसने कॉर्पोरेट सेक्टर में 7-8 साल काम किया हुआ है। वन ऑफ देम हैज़ बीन एन IELTS टीचर, जो पिछले 10 साल से IELTS पढ़ा रही है। ये लोग, ये टीम आपको इंटरव्यू प्रिपेयर कराती है। सो मैंने तो देखा है, वो एक हमारे बहुत पुराने दोस्त थे, वो IELTS का सेंटर चलाते थे। उनकी एक टैगलाइन थी, अगर आप गूंगे नहीं हैं तो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मैं बड़े सक्सेसफुली ये कह सकता हूँ भी, अगर आप गूंगे नहीं हैं तो हमारी टीम की तैयारी से इंटरव्यू निकाल सकते हैं। उनको समझ है, उनको पता है यूनिवर्सिटीज़ क्या पूछना है, पूछेंगी और उसके जवाब में क्या सुनना चाहती हैं। ये सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं अपने शब्दों में। उस इंटरव्यू में अगर आप क्लियर होते हैं तो आपकी अनकंडीशनल ऑफर आती है, विच इज से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है टुवर्ड्स गेटिंग द वीजा। थर्ड स्टेप आ जाता है कास्ट निकालने का, चौथा स्टेप आ जाता है वीजा का। जो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा, कास्ट और वीजा वाला काम 100% निकल रहा है। बहुत सारे लोगों के बच्चे इंटरव्यूज में या इनिशियल फर्स्ट स्टेप पर ही फंस जाते हैं। वो जो 2 स्टेप हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम भी लेते हैं, सबसे ज़्यादा एफर्ट भी मांगते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज भी मांगते हैं, जहां पर हमारी टीम आपके बहुत काम आती है। मेरे पास आने से पहले तो जी अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ। कोई अगर कंट्री का रिफ्यूज़ल है तो वो हमने एम्बेसी को ज़रूर बताना है, कोई हर्ज नहीं है। हमने पीछे, मेरी आप फेसबुक पेज या यूट्यूब पर टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं बच्चों के। 5 कनाडा के रिफ्यूज़ल वालों के यूके के वीज़ा लिए हैं, US रिफ्यूज़ल, कनाडा रिफ्यूज़ल, ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ल, यूरोप रिफ्यूज़ल। एम्बेसी को क्या है, एम्बेसी को सच जानना है। एम्बेसी सच से नहीं भागती, सच को वो गले लगाकर एक्सेप्ट करते हैं। इवन डल्ला जी, आप सरप्राइज होंगे, पीछे हमने यूके का बैन लगे हुए बच्चों का बैन हटवाकर उनका यूके का स्टूडेंट वीज़ा लिया है। कारण क्या था, टीम ने उसके ऊपर हार्डवर्क किया, सारी जानकारी अंदर से निकलवाई, एम्बेसी से, होम ऑफिस से जानकारी निकलवाई। यूनिवर्सिटी को भी बताया था भी इनका बैन लगाओ, बट ये कारण गलत थे बैन लगने के। दीज आर द जस्टिफिकेशंस, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो अगर हम वो बैन वाले बच्चे निकलवा सकते हैं तो और क्या रह गया जी।